हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 में देने वाले हैं तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराए जाते हैं। तो चलिए आपको केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पी ब्लॉक के तत्व। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है या फिर यहाँ से 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बनता ही है। तो आवर्त सारणी के 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 13 से लेके 18 तक अगर आ जाए तो वो आपके पी ब्लॉक के तत्व में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। जी हाँ दोस्तों, NH2NP6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप इस बात का याद रखेंगे, बाकी मैंने लिख दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा। और नाइट्रोजन परिवार के तत्व को निकोजेंस तथा इनके यौगिकों को निकोमाइड्स भी कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की विशेषता। तो अक्रिय गैसें साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। समस्त अक्रिय गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। ये सभी एक परमाणु गैसें हैं। ये 3 इसकी विशेषता है। आपका फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों होती है। क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है तथा इसमें त्रिबंध आबंध होते हैं, यानी कि N त्रिबंध N उपस्थित होता है, इसीलिए नाइट्रोजन फास्फोरस से भिन्न होती है। सबसे बड़ा कारण ये है। और एक कारण है कि इसमें P4 अणु पाए जाते हैं जो PP बंध एकल से बने होते हैं। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो मैंने पूरा आपका पैराग्राफ में आंसर लिखा है, बस मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप इसको अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि ये Fi से I तक बढ़ती हैं तथा Fi से I तक लगातार घटने के बाद ये Fi से I तक बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में हैलोजन का रंग F2 से I2 तक गहरा होता है, इसी कारण हैलोजन रंगीन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, इस बात का भी आप याद रखेंगे। बाकी मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप इसी तरीके से जो है लिख लेंगे अपनी नोट कॉपी में, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए। ये भी पूछता है एग्जाम में कि सल्फर अम्लों के किन्हीं 4 या 2 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए। तो H2SO4, H2H2O7, H2H2O3, H2H2O6, ये 4 हैं ऑक्सी अम्लों के नाम। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का ये 100% आता है। एच द्रव्य है जबकि HCl गैस है क्यों। तो इसका भी यहाँ पर बताया गया है कि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते, इसलिए HCl गैस है। और HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन होता है, इसलिए वो द्रव है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, आप इसको भी याद रखेंगे। फिर एक एग्जाम में आता है कि HCl क्वथनांक है HF से कम क्यों होते हैं। तो इसका भी यहाँ पर नीचे आंसर लिखा गया, आप इसको भी ध्यानपूर्वक देख के लिख लीजिएगा। क्योंकि HCl Hi तक बढ़ते हैं, HF क्वथनांक अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध के कारण असमान रूप से सबसे उच्च हैं, यही इसके सबसे बड़े कारण हैं। फिर आपका एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि H3PO4 की क्षारकता क्या है। तो इसकी क्षारकता 3 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCl5 की जल से अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो मैंने आपको पहले N त्रिबंध वाला बताया था, तो उसी के नीचे क्वेश्चन रह गए थे, तो मैं अभी आपको करा दे रहा हूँ। तो H3PO4 की क्षारकता 3 है। PCl5 की जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो PCl5 + H2O हो जाएगा, जो POCl3 + 2HCl हमको देगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप याद कर लेंगे। मैंने लगभग 10 क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 से 12 क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सीरीज 1.5 महीने चलेगी जिसमें आपको पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट